आखिरकार राधिका के सामने यह सच आ गया कि सुजाता ने घर में सबसे झूठ बोला था। इसीलिए अब राधिका इस बात का पता लगाने की ठान लेगी कि आखिरकार सुजाता ने यह सारी नौटंकी किसकी मदद से की, जिससे राधिका को पता चल जाएगा कि सुजाता ने उस समय कोई ऐसी दवाई खाई थी जिससे कुछ देर के लिए सांसें रुक जाती है। इसलिए उस दिन घर वालों को लगा कि सुजाता सच में दुनिया छोड़कर जा चुकी है। इसीलिए आगे राधिका को समझ नहीं आएगा कि आखिर वह यह सब दिव्यम को कैसे बताए। इसलिए राधिका को परेशान देखकर जब दिव्यम राधिका से सवाल करेगा तो राधिका बड़ी हिम्मत करके दिव्यम को सारा कुछ बता देगी कि सुजाता कभी पागल हुई नहीं थी और ना ही उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे दिव्यम राधिका की बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए आगे देखने को मिल सकता है कि राधिका दिव्यम को उसी जगह पर ले जाएगी और दिव्यम को उस ड्राइवर और वार्ड बॉय से भी मिलाएगी जिन्हें सुजाता ने पैसे दिए थे, जिससे दिव्यम के सामने सुजाता का सारा सच आ जाएगा कि सुजाता ने घर में अपनी जगह वापस पाने के लिए नाटक किया और फिर पागल बनकर राधिका के खिलाफ एक के बाद एक षड्यंत्र रचे। सुजाता राधिका को गले लेती है और उसे गले लगा के ये एहसास दिलाती है कि अब मैं सुधर चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारी असली माजी बन चुकी हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी संकट में नहीं डालूंगी, क्योंकि सुजाता को ऐसा लग रहा होता है कि मैंने जो कुछ भी किया सभी लोगों को यही लग रहा है कि सुजाता का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था और वह मशीन शौक से ही वह ठीक हुई थी। लेकिन राधिका इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि मैंने ना तो मशीन चालू किया था और ना ही माजी का तबीयत खराब था, तो आखिरकार माजी ठीक हुई कैसे। इसीलिए राधिका सुजाता को एक कमरे में ले जाकर के अच्छे से उसे बहला के फुसला करके पूछती है कि माजी आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, और सुजाता राधिका को यकीन दिलाने के लिए बोल देती है कि मेरे एक्सीडेंट एक बाजार में हुआ था जिसका नाम नवीन मार्केट था। जब वह मार्केट का नाम राधिका सुनती है कि माजी नवीन मार्केट को बता रही है, तो नवीन मार्केट में एक और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जो कि वह दूसरी औरत का था और यह माजी झूठ बोल रही है कि यह मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यह बात का पता राधिका बहुत पहले ही लगा चुकी थी, क्योंकि राधिका को तो सुजाता का सच लगाना, सुजाता पता लगाना, सुजाता और डॉक्टर की मिली भगत लाई राधिका दिव्यम के सामने। तो दिव्यम का खूटा गुस्सा अपनी माँ सुजाता पर। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से राधिका जो है वह सुजाता को शॉक थेरेपी देकर यहाँ पर ठीक करना चाहती थी, मगर दिव्यम तो पहले गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर राधिका जो है वह दिव्यम से कह रही है कि मैं माँ आपकी भलाई ही चाहती हूँ ना, तो मैं माँ को तकलीफ में देख सकती हूँ और ना ही ऐसे हालत में, जिसके चलते दिव्यम जो है वह डॉक्टर की बातों पर भरोसा करके और राधिका के ऊपर भरोसा करके अपनी माँ को शॉर्ट सर्किट देने के लिए तैयार तो हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर राधिका को डॉक्टर कहते हैं कि मैं 3 तक गिनूंगा और तुम स्विच शुरू कर देना, मगर राधिका ने स्विच ऑन ही नहीं की। फिर भी यहाँ पर सुजाता को झटके लगने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर मशीन बंद हो जाती है और यहाँ पर सुजाता को करंट लग जाता है, तो मशीन अपने आप ही शुरू हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर राधिका को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि आखिरकार यह सारी हरकत माँ की तो नहीं, जिसके चलते यहाँ पर अब डॉक्टर को एक बार फिर से राधिका कॉल करके पूछने वाली है कि करंट ना लगने की वजह से भी क्या कोई इंसान ठीक हो सकता है। मगर यहाँ पर डॉक्टर जो है वह साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। मगर दोस्तों आप देखना बड़ा मजेदार और धमाकेदार होने वाला है कि यहाँ पर आने वाले ट्रैक में आखिरकार सुजाता और वह डॉक्टर जो है वह मिले हुए होते हैं और यहाँ पर दोनों की मिली भगत राधिका बहुत जल्द दिव्यम के सामने लाएगी। तो क्या यहाँ पर सुजाता का पर्दाफाश होगा दिव्यम के सामने, तो दिव्यम सिखाएगा अपनी माँ सुजाता को सबक।